सो दोस्तों, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसा टाइम टेबल जिसको फॉलो करके आप सीधा सीधा टॉपर बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि यार मैं आज पढ़ाई करता हूं, फिर सोचते हैं कि कल से शुरू करता हूं, और जब वो शुरू करने जाते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद उसको बहुत ज्यादा कंटाल आने लगता है और वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज का हो गया, अब कल करता हूं। और बहुत सारे बार तो ऐसा भी होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि मैं पढ़ूं तो पढ़ूं कब, सुबह पढूं, दोपहर पढूं, शाम को पढूं, टाइमिंग्स क्या होंगे, कितने घंटे के लिए पढूं और कौन से सब्जेक्ट्स पढूं। तो ये सारा कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के मन में होता है। तो मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि ये जो कंफ्यूजन है ना, मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर सारा चीज दूर कर दूंगा। तो कैसा रहेगा बताओ कमेंट करके। तो यार फाइनली आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपर्स टाइम टेबल जिसको फॉलो करके हर 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स बेहतरीन से बेहतरीन अपना शेड्यूल डिजाइन कर सकता है। और अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स भी एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो चलिए, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि यार मई का महीना खत्म हो चुका है, जून को स्टार्ट होके भी ऑलमोस्ट 4-5 दिन बीत चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के स्कूल्स जो है वो रीस्टार्ट हो चुके हैं, रीओपन हो चुके हैं, वैकेशंस ऑफिशियल तौर पे खत्म हो गया है, नहीं हो गया? जरूर से कमेंट करके बताना। और आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो ये जरूर से बताना। और स्कूल्स आपके आपके सिटी में स्कूल सबके रिस्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये हमें जरूर से कमेंट करके बताना। अब देखो, स्कूल्स जब रिस्टार्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये आता है कि हमें अपने ओरिजिनल शेड्यूल पे वापस आना है। यानी इट्स वेरी हाई टाइम टू स्टार्ट योर स्टडी वेरी इफेक्टिवली एंड फुल फ्लेज तरीके से स्टडी स्टार्ट करना है। क्योंकि क्या हुआ, इसके पहले हमने जितने भी महीने बिताए हैं, चाहे वो अप्रैल का महीना हो, मई का महीना हो, ये पूरा हमारे लिए आराम वाला था। और जो हमारा रेगुलर शेड्यूल था ना, उसको हम भूल चुके थे। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई स्कूल जाना नहीं है, ट्यूशन जाना नहीं है, या फिर हो सकता है किसी बच्चों के ट्यूशंस वगैरह होते होंगे तो खाली ट्यूशन से जाना होता है। पूरे दिन वो आराम करते थे, गेम्स खेलते थे, जब मन किया उठा, जब मन किया पढ़ा, खाली एक ट्यूशन वगैरह का टाइमिंग फिक्स था। लेकिन अब जब स्कूल्स आपके रिस्टार्ट हो जाएंगे तो आपको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा और कुछ चीजों को ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज हम टाइम टेबल में बताऊंगा। थोड़ी देर में आपको मैं टाइम टेबल बताने वाला हूं। 3 शेड्यूल लेकर आया हूं, मॉर्निंग का शेड्यूल भी लेकर आया हूं, आफ्टरनून में क्या करना है वो शेड्यूल भी लेकर आया हूं, और साथ ही में इवनिंग यानी नाइट का शेड्यूल भी मैं लेकर आया हूं। थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जो बच्चे 9 से 10th में जा रहे हैं यार, सबसे पहले मैं अगेन आपको बार बार कह चुका हूं, यार मेहनत करना स्टार्ट कर देना। क्योंकि 10वीं में बोर्ड एग्जाम होता है। तो अभी से जो शुरू करेगा, जो जून जुलाई से ही शुरू करेगा, वही लास्ट मोमेंट पे पूरा सिलेबस पढ़ के खत्म करेगा, अच्छा रिवीजन करेगा और 10वीं बोर्ड में 90+ परसेंटेज निकालेगा। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टफनेस लेवल भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो बट ऑब्वियसली आपको अपना टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप 9th में थे तो 9th में जो चीजें थी, आपने पहली बार अलजेब्रा पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ा, ठीक है, 10th में भी वैसे ही है। लेकिन जो 9th में आपने पढ़ा है उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का है 10th स्टैंडर्ड। तो टफनेस लेवल अगर बढ़ रहा है तो आपको जो पढ़ने का टाइम है उसको भी थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा और एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। साथ ही में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, जो कि है हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ऐप। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा JR ट्यूटोरियल्स का यूट्यूब चैनल है जिसपे आप पढ़ते हो। पिछले 6-7 साल से कई सारे बच्चे आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। लेकिन हमारा एक ऐप भी है, आप प्ले स्टोर से जाके हमारे JR ट्यूटोरियल्स का ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें बहुत ही ट्रिमेंडस और फैबुलस कोर्सेस अवेलेबल है। तो अगर आप पेड कोर्स से पढ़ना चाहते हैं, प्रीमियम तौर पे पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार जरूर से हमारे JR ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके वो पेड कोर्स को चेक कर लो। बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो शुरुआती डिस्काउंट्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो एक बार चेक जरूर करना, जरूर से अच्छा लगेगा। डेमो लेक्चर्स भी है वहां पे, आप डेमो देखो, बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। और पिछले कई साल से बच्चे लेते हैं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट भी लेकर आ पाते हैं। अब आ जाते हैं सबसे मेन मुद्दा, जो कि है हमारा आज का वीडियो का टाइटल, जो कि है टॉपर्स का टाइम टेबल। तो यह है टॉपर्स का टाइम टेबल। अब क्या है, देख लिया, स्क्रीनशॉट लिया, भाग गए, ऐसा नहीं, समझ लो, पहले क्या बता रहा हूं उसको समझो, ध्यान से सुनो। क्या है यहाँ पे, 3 शेड्यूल, जैसे मैंने बोला, मॉर्निंग शेड्यूल, आफ्टरनून शेड्यूल और इवनिंग शेड्यूल। ये तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मॉर्निंग शेड्यूल है, इसमें मैंने बोल रहा है कि 7 बजे सुबह उठ जाओ। अब इसमें भी कुछ चीजें चेंजेस होगी आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो क्या है, पूरे महाराष्ट्र में हो सकता है 10 लाख 20 लाख से ज्यादा बच्चे हों, शायद उससे भी ज्यादा बच्चे हों, करेक्ट है। अब वो बच्चे का हर एक का स्कूल्स अलग होते हैं और हर स्कूल्स के टाइमिंग अलग अलग होते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मैं सुबह 7 बजे उठ रहा हूं और जिन बच्चों का सुबह सुबह 7 बजे ही स्कूल होता है, तो उनको तो 6 बजे उठ के तैयार वगैरह होकर स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये मॉर्निंग वाला शेड्यूल उनके लिए नहीं है, वो बाकी का शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपको दिमाग लगाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 शेड्यूल रखा है। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि आपके स्कूल्स का टाइमिंग क्या है,
आपके लिए कौन सा जो शेड्यूल है वो सूटेबल रहेगा और आपको कैसा पढ़ना है। बाकी टाइम टेबल जो मैं बता रहा हूं इसको जरूर से फॉलो कर लो, बस अपने हिसाब से थोड़ा टाइमिंग चेंज कर लो और सब्जेक्ट चेंज करके एडजस्ट कर लो, बन गया आपका खुद का टाइम टेबल। उसको चार्ट पेपर में खुद से लिखो और एक कहीं चिपका दो दीवार के ऊपर, ताकि डेली उसके ऊपर नजर जाए। ये जो काम करता है ना वो सुखी रहता है भाई, अच्छे से करता है। तो देखो मैंने क्या बोला कि सुबह सुबह 7 बजे उठ रहा है कोई बच्चा, उठने के बाद फ्रेश वगैरह होगा, सब कुछ होगा, 7 से 8 के बीच में एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर लो। बहुत जरूरी होता है अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि क्या होता है हमारा जो बॉडी होता है रात भर कुछ खाया नहीं है भाई, सुबह थोड़ा एनर्जी के लिए ब्रेकफास्ट जरूरी होता है। फिर आप कर सकते हो जिसका मॉर्निंग में कुछ नहीं है, स्कूल नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना, तो सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक, देखो 10वीं है इसके लिए मैंने टाइमिंग बहुत ज्यादा रखा है, लेकिन अगर जो बच्चे को जमेगा वो करेगा, अच्छा टॉपर बन सकता है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं जमता तो थोड़ा टाइम कम कर सकते हो आपके हिसाब से। लेकिन फिर भी मैंने यहां पे रखा है कि 8 से 11, देखो यहां पे आप देखो ध्यान से, 8 से लेके 11 बजे तक मैंने 3 घंटे का एक स्लॉट रखा है। कितने घंटे का है? 3 घंटे का स्लॉट, जिसमें कम से कम आपको क्या करना है, 2 घंटा जो है कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट कैसे क्लियर करोगे? इसको बेस्ट तरीका होता है वीडियोस देखना। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। और अगर आप हमारे ऐप से पढ़ाई करते हो तो ऐप पे जाके वीडियोस देख सकते हो, लेकिन वीडियोस देख के कंसेप्ट आप जल्दी जल्दी क्लियर कर सकते हो। कोई भी चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करना है, कोई भी चैप्टर में डाउट है, लेट्स से कि चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यूट्यूब पे डाला, नाम डाला लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा डाला और आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे। सर्च करो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, ऐसे करते करते देखते जाओ और उसको समझ लो। तो 2 घंटा आपने मान लो 3-4 वीडियो देख लिया लगातार, 2 घंटे में हो गया। और आराम से देखो, ऐसा घाई तो नहीं है ना, आराम आराम से देखो, थोड़ा 5-5 मिनट का ब्रेक लेके देखो, कोई घाई नहीं है, कल थोड़ी बोर्ड एग्जाम देना, टाइम है। लेकिन एक कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके चीजें मेंटेन करो, ठीक है ना, समझ लो। तो ये 2 घंटा आप क्या करोगे, वीडियोस देखेगा। फिर भी 3 घंटे में से 2 घंटा वीडियो देखने के बाद भी 1 घंटा बच रहा है, तो उस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि मॉर्निंग के समय हमारा दिमाग जो होता है वो ज्यादा अलर्ट रहता है, क्योंकि बाहर रात भर सोया है, दिमाग आराम मिला है उसको। तो अब उसके ऊपर हाई प्रेशर वाला काम करवा सकते हो, जैसे कि याद करने वाली सब्जेक्ट, जैसे साइंस होता है, SST होता है। साइंस और SST में कुछ चीजें याद भी करनी होती है, बाय हार्ट भी करनी होती है। तो मैंने क्या बोला कि 2 घंटा आपने वीडियो देखा, कोई चैप्टर को समझा, साइंस का हो सकता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का हो सकता है, वीडियो देखा, समझ गया। अब उसको याद कौन करेगा, आप ही करोगे। तो आपको उसका नोट्स उठाना है, डाइजेस्ट उठाना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करना शुरू करना है। जो भी आपके एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके आंसर्स को आप बाय हार्ट करो, याद करो। वो 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे में आप कर सकते हो, ठीक है ना। वीडियो का टाइम थोड़ा कम कर दो, लर्निंग का थोड़ा ज्यादा कर दो। ये कुल मिला के 3 घंटा आपको करना है साइंस और SST का, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है, आज SST कर रहे हो तो कल दूसरा कुछ कर सकते हो, ऐसा। तो ये करना है। उसके बाद जैसे 11 बज जाएगा बंद करो, 11 से लेके 11:15 क्या करोगे, ब्रेक लोगे, जिसमें खाओ पियो, गेम खेलो, घूमो फिरो, जो कर सकते हो। अब आ जाते हैं आफ्टरनून वाले शेड्यूल पे। ये कौन करेगा, आफ्टरनून वाला शेड्यूल कौन फॉलो करेगा, कौन नहीं कर पाएगा। पहली बात तो कि जिनका आफ्टरनून में स्कूल होता है, 12 बजे 1 बजे स्कूल जाते हैं, तो ये बच्चे आफ्टरनून वाला शेड्यूल तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो मॉर्निंग में किया और उसके बाद वो चले गए स्कूल, तो ये कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो 1 से 2:30 बजे तक मैंने रखा है स्टडी नंबर 2, जिसमें अगेन आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। 1 से 2:30 मतलब 1.5 घंटे का ही स्लॉट है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आधा घंटा वीडियो देख लिया और 1 घंटा आपने याद किया। और इसमें भी आप SST सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफर करना, क्योंकि क्या होता है दोपहर के टाइम पे साइंस सब्जेक्ट आपने अगर मॉर्निंग में पढ़ा हुआ है, सुबह सुबह साइंस अगर पढ़ा हुआ है, तो दोपहर में आप SST पढ़ सकते हो। दोपहर में SST पढ़ा है, सॉरी सुबह SST पढ़ा है, तो दोपहर में आप SST का जो दूसरा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 2:30 बजे लंच कर लो। उसके बाद 3 से 5 थोड़ा नैप ले लो। ये नैप क्या होता है, नैप मतलब होता है नींद लेना। दोपहर में बहुत सारे लोग सोना पसंद करते हैं, तो थोड़ा सो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यही जो बच्चे सोते नहीं है, वो 3 से 5 के बीच में अगर ट्यूशन होगा आपका, तो ट्यूशन जाके आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। राइटिंग एक्टिविटी कर सकते हो, ट्यूशन जा सकते हो। फिर 5 से 6:30 थोड़ा आउटडोर गेम्स खेलो जाके, क्योंकि ये हमारे बॉडी को फिट रखता है। तो एक्सरसाइज करना, क्रिकेट खेलना, बाकी आउटडोर गेम्स, दोस्तों से बात करना, ये कर सकते हो। गेम मत खेलना घर में बैठ के, उससे क्या, देखो एक तो आप पढ़ भी रहे हो, मोबाइल यूजेस बहुत ज्यादा है आपका, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन देख के आप वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन यार उसी में फिर गेम वगैरह खेलना, आउटडोर जाके खेलो, थोड़ा बॉडी का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो ये आफ्टरनून का काम है। अब मान लो जो बच्चा आफ्टरनून में स्कूल गया था, तो वो शाम को घर आ जाएगा, तो शाम को वो फॉलो कर सकता है, दैट इज इवनिंग या फिर नाइट शेड्यूल, जो कि हमारा स्टडी नंबर 3। इसमें 6:30 से पहले 7 आप थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लो, चाय वाय पी रहे हैं चाय पी लो, कुछ नाश्ता कर लो, हेल्दी कर लो। 7 से 9 मैंने रखा है स्टडी नंबर 3, 2 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैंने वो रखा है, जिसमें रात के समय बॉडी थक जाती है। इतना सारा काम सुबह से आपने शाम तक किया है, तो बॉडी थकी हुई है। तो अब आपको क्या चाहिए, कुछ ऐसा चीज जो आपके दिमाग को जगाए, क्योंकि थका हुआ है ना आप। तो ऐसा कुछ चीज जो दिमाग पे जोर लगाए और दिमाग कैलकुलेट करे। तो भाई मैथ्स से बढ़िया बढ़िया ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता। तो आप रात के समय मैथ्स कर सकते हो, जिसमें दिमाग आपका एक्टिव रहता है।
क्योंकि अगर वही रात को आप जब याद करने वाली चीजें पढ़ोगे, साइंस में लर्निंग करोगे, बाय हार्ट करोगे ना, तो नींद आ जाएगी। तो वो नींद ना आए इसके लिए मैथ्स देखो, 2 घंटे में से 1 घंटा वीडियो देखो, 1 घंटा प्रैक्टिस एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। ये चीज कर लोगे, फॉर्मूला ट्रिक्स जो भी है इसमें कर लोगे, आराम से हो जाएगा। जैसे ही 9 बज गया, बंद कर दो सब कुछ, खाना वीना खाओ आराम से, 10 बजे थोड़ा टाइम पास करो, सोशल मीडिया चलाओ, गेम्स खेलो, मोबाइल चलाओ, 11 बजे चुपचाप सो जाओ। फिर 11 से 7 सोना है, फिर 7 बजे उठना है और ये शेड्यूल फॉलो करना है। तो जो बच्चा टोटली फ्री है, ये तीनों शेड्यूल फॉलो हो जाएगा। और मिनिमम 2 तो वो कर सकता है अगर वो स्कूल जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है तो, लेकिन तीनों में से कोई 2 भी वो शेड्यूल कर रहा है फॉलो, तो डेफिनेटली वो अच्छा टॉपर बन जाएगा और अच्छे से अच्छा मार्क्स निकालेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कमेंट करके आप लोग बताओ कि आप इन 3 शेड्यूल में से कौन से 2 शेड्यूल फॉलो करना चाहते हो, मॉर्निंग आफ्टरनून वाला, या आफ्टरनून इवनिंग वाला, या मॉर्निंग इवनिंग वाला। जो भी होगा ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आप 3 में से कोई 2 शेड्यूल आपको अगर फॉलो करना है तो आप कौन सा फॉलो करने जा रहे हो और कब से करने जा रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने सभी दोस्तों के साथ पूरे महाराष्ट्र में इस वीडियो को आग की तरफ फैला देना, क्योंकि बहुत जरूरी वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।